हेलो फ्रेंड, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर पीपल अबव एज 50। देखो, जिसकी उम्र भी 50 साल से ऊपर है, चाहे वो 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, या हम अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं जिनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर है, तो यहाँ पर पॉलिसी लेते हुए आप जब इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हैं तो आपको बार बार दो चीज़ों की प्रॉब्लम फेस होती है। पहली बात, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंसिस्ट नहीं करती कि आपका हेल्थ चेकअप हो। दूसरा, आपको बार बार एक वर्ड सुनने को मिलता है, सीनियर सिटीजन। एक चीज़ पहले ही दिमाग से निकाल दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस में इनकम टैक्स के बेनिफिट के अलावा सीनियर सिटीजन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आपकी उम्र 10 साल है, 25 साल है या 70 साल है, हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए सेम टाइप का ही प्रोडक्ट मिलता है। 60 साल से ऊपर जो लोग होते हैं उनको जो हम 60 प्लस रिन्यूअल्स बोलते हैं या 60 प्लस पॉलिसीज़ होती हैं, उनके लिए एक रिसेंटली एडवांटेज स्टार्ट हो गई है कि उनकी पॉलिसी के अंदर जो आपका एजेंट है उसको मैक्सिमम कमीशन 10% या उससे कम ही मिलेगा। कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो इससे ज़्यादा दे रहे हैं, उनके ऊपर आईआरडी बहुत स्क्रूटनी कर रहा है, काफ़ी फ़ाइन भी आएंगे कुछ टाइम के अंदर। अब पहले पॉइंट के ऊपर आएंगे, हेल्थ चेकअप। देखिए, एक समझ के देखिए, मेरी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, जिस तरीके का आज की डेट में हमारा खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, स्ट्रेस है ज़िंदगी के अंदर, तो आप मान के चलिए जब तक हम हेल्थ चेकअप नहीं करवाते तब तक हमें नहीं मालूम कि हमारी आर्टरीज़ में कितनी ब्लॉकेज है। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को पॉलिसी लेते हुए इंश्योरेंस कंपनी, उनके एजेंट्स या कस्टमर केयर एग्जेक्टिव्स हैं या ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं, वो बोलते हैं कि भी आपका हेल्थ चेकअप नहीं होगा, जबकि ये सरासर गलत है। कुछ कंपनियों के अंदर हेल्थ चेकअप होता है, कंपल्सरी हेल्थ चेकअप के बिना पॉलिसी मिलती ही नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा जो इल्ज़ाम है या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योरेंस बाय कर रहा है, पॉलिसी होल्डर उसके ऊपर डाल देती है, कस्टमर के ऊपर डाल देती है। अब मान के चलो कि आप अपने पेरेंट्स की पॉलिसी ले रहे हो, आपने अपने मम्मी डैडी के लिए पॉलिसी लेने की प्लानिंग की और इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछ रही है कि आपके माँ बाप की हेल्थ हिस्ट्री बताइए। तो आप अपने माता पिता से पूछते हो और वो बता देते हैं कि भाई रिसेंटली तो हमें कोई हेल्थ इशू नहीं है। अब इतना ही जानकर लोग पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आपने अपने पेरेंट्स से पूछा जब वो बचपन में थे, जब उनकी एज कम थी, ज़्यादा थी, माता जी की प्रेगनेंसीज हुई हैं, क्या कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट तो नहीं हुई है, कैसी प्रेगनेंसीज हुई हैं? ऐसे हज़ारों टॉपिक्स होते हैं जो हेल्थ हिस्ट्री के अंदर आते हैं, मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आते हैं, जो ज़्यादातर लोग जिन्होंने आज तक पॉलिसी बाय की है या आने वाले टाइम में भी बाय करेंगे, उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती कि भी मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और उसको कैसे ऑडिट किया जाता है, प्रोबिंग कैसे की जाती है। बहुत सारे छोटे-छोटे फैक्टर्स हो जाते हैं। अब जब आप इन प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करे बिना पॉलिसी अप्लाई करेंगे, 2, 4, 5 साल के बाद कोई क्लेम आ गया, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो कंपनी हमारे ऊपर ज़िम्मेवारी डालती है कि आपने ये चीज़ें छुपाई है। जैसे एक बहुत रिसेंट टेंडेंसी हो रही है कि कुछ लोग काफ़ी साल पहले स्मोकिंग करते थे, तो उन्होंने कुछ साल के बाद बंद कर दिया। अब जो पॉलिसी बाय करें उस टाइम पे बताना भूल गए, या कोई पर्सन की बहुत पुरानी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, उसके बाद वो ठीक हो गई, वो इलाज कराया, उन्हें ठीक हो गया, आज पॉलिसी लेते हुए बताना भूल गए। क्या आप जानते हो कि भी पिछले साल के अंदर लाखों क्लेम और हज़ारों करोड़ों के क्लेम सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हुए कि इंश्योरेंस कंपनी ने सारी जिम्मेवारी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने वाले कस्टमर पॉलिसी होल्डर के ऊपर डाल दी कि आपने नॉन डिस्क्लोजर किया है, यानी आपने पॉलिसी लेते हुए झूठ बोला है। तो आप इस चीज़ के अंदर कमेंट के अंदर आप हमें बताइए कि अगर आज आपकी पॉलिसी हो और बिना मेडिकल चेकअप के हो तो क्या आपको डर लगेगा? क्या आपको लगता है कि भी हेल्थ चेकअप करवाना ज़रूरी है? क्या भारत सरकार को, आईआरडी को और इंश्योरेंस कंपनी को मिल के बैठ के ये चीज़ करनी नहीं चाहिए कि बिना मेडिकल चेकअप के आप पॉलिसी क्यों अलाउ कर रहे हो? अगर आपका किसी भी तरीके का कोई वर्ज़न है, अगर आपने हेल्थ चेकअप कराए बिना पॉलिसी ली हुई है, तो आप अपना डर भी इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपना मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करिए जब भी पॉलिसी लेनी है अपने एजेंट के साथ बैठिए, उससे जानकारी लीजिए कि अगर इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ चेकअप नहीं करवाती तो मुझे क्या-क्या नुकसान हो सकता है और उस नुकसान से बचने के लिए मुझे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। अगर आपका इंश्योरेंस एजेंट
आपका सर्विस प्रोवाइडर एक्सपीरियंस है तो वो आपको वे आउट बताएगा, लीगल राय देगा और मेडिकल चेकअप किस तरीके से करवाना चाहिए, अगर बिना करवाए आप पॉलिसी लेते हैं तो उससे किस तरीके से आप अपने हित को सुरक्षित कर सकते हैं, उसकी आप जानकारी लीजिए। इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अगर किसी सज्जन का पिछले कुछ टाइम के अंदर क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो वो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जैसे हमारा कोई वीडियो आएगा या प्रीमियर होगा आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई इंसान ज़्यादा जानकारी चाहता है तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस वेबसाइट बनी है, दैट इज़ healthinsurancesahihai.com। वहाँ जाके ब्लॉग सेक्शन में डेली हमारे आर्टिकल आते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे।